सभी दर्शकों को प्रेम कुमार बौद्ध की तरफ से बीपी न्यूज़ में प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़। हम देश का सच दिखाते हैं। जैसा कि हर प्रकार की खबरों को आप तक हम प्रेषित करने का काम करते हैं, वो सामाजिक लेवल की हो, धार्मिक लेवल की हो, राजनीतिक लेवल की हो या किसी प्रकार की विकास लेवल की हो, शासन प्रशासन की हो। आज हम पहुँचे हैं जिला गुरुग्राम के विधानसभा पटौदी के गांव राजपुरा में, जो हेली मंडी से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और यहाँ के जो सरपंच साहब है वो है भाई विक्रम जी। आज विक्रम जी से जानना चाहेंगे हम, क्योंकि एक बार ब्लॉक समिति के वो मेंबर भी रह चुके हैं, एक बार कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, निदेशक भी रह चुके हैं और पंचायत मेंबर भी रह चुके हैं और 2 योजना से सरपंच भी है। तो कोई यदि 4-5 इलेक्शंस में यदि जीतता है तो जनता का, जनार्दन का प्यार होता है और विकास कार्य उसका बोलता है। तो आज हम मिलेंगे भाई विक्रम जी से और उनसे जानना चाहिए कि उन्होंने कितना अपना गांव में विकास कार्य कराया। नमस्कार। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो सर मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं दूंगा और दूसरा, आप 2 योजना से लगभग सरपंच रहे हैं और 3-4 इलेक्शन आपने पहले भी लड़े हैं। तो आप यदि सरपंच बने हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक बार डायरेक्टर भी रह चुके हैं, आप ब्लॉक समिति के सदस्य भी रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि यदि आपने कोई विकास कार्य किया है और जनमत को साथ लेके आप चले हैं तो ही 5 बार कोई इस प्रकार से इलेक्शन जीतता है। तो बीपी न्यूज़ की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन और आपका स्वागत है। तो सरपंच साहब, कैसी योजना रही आपकी? ये 5 वर्षीय योजना कैसी रही? कितने विकास कार्य हुए, क्या क्या करवाया, बताइए। देखो जी, सबसे पहले तो हमारे गांव में सरकार की तरफ से कोई विकास कार्यों में सरकार से जो हमने डिमांड की जी, हमारी सरकार ने हमारी डिमांडों को पूरा किया। सबसे पहले हमारे गांव में खारी पानी है। सरकार ने हमारे को 3 किलोमीटर लंबी लाइन जी पानी की जी 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 शेरपुर से राजपुरा तक जी, हमारे जोड़ के अंदर नहरी पानी मिठा हुआ। अच्छा जी। हाँ जी जी। जो माने हमारे यहाँ खारी पानी है, हमारे मवेशियों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए जी मिठा पानी हमारे जोड़ों में आ गया। जी 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 जी। एक सिंचाई विभाग ने हमारे पंचायती कृषि फार्म में नया जोड़ खोदा, उसमें पाइपलाइन दबाई है। तो सर ये जोड़ कितने एकड़ में है? 2 एकड़ में तो हमारे वहाँ पंचायती कृषि फार्म में 2.25 एकड़ में, और 1 एकड़ में गांव के बीच में और 1 एकड़ में गांव से बाहर है जी। हमारे 3 जोड़ है। तो ये 3 जोड़, ये समझो कि 4 एकड़ भूमि के अंदर है जी जी जी। तीनों जोड़ों के अंदर नहरी पानी अच्छा मिला जी जी जी। हमारे गांव में सामुदायिक भवन जी, कम्युनिटी सेंटर गरीबों को गांव में मौसम खराब हो जाए तो शादी करने के लिए जगह नहीं थी हमारे। बहुत अच्छी पहल है। 8 मई 2016 को मुख्यमंत्री जी पटौदी आए, उन्होंने हमारे गांव की घोषणा की। पटौदी ब्लॉक में पहला गांव जो हमारे गांव में सामुदायिक भवन की घोषणा हुई जी, जो 91,40,000 रुपए उसकी राशि मंजूर हुई जी, और वो सामुदायिक भवन बन गया। अब उसमें कुछ 53 लाख रुपए की राशि की कमी है जी जी जी, वो भी सरकार हमें देगी और सामुदायिक भवन को हमारे को पूरा करवाएगी। तो और गांव के अंदर वो पहले सीमेंट की पाइपलाइन थी जी, जिससे कि वो टूट फूट जाती थी, लीकेज हो जाती थी जी 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 जी। हरियाणा सरकार ने 1 करोड़ 12 लाख रुपए की हमारे गांव में पानी की लाइन दबाई जी, जीआई पाइप, जो डीआई जो पाइप है वो दबाई। जो कमियां रहेगी, 47 लाख रुपए का नया एस्टीमेट तैयार हो गया, मंजूर हो गया और उसका टेंडर हो गया। सरकार पाइपलाइन देते के साथ गांव की सभी गलियों में पानी की पूर्ति हो जाएगी। हर घर पानी पहुंच जाएगा। सीमेंट की जो डैमरेज लाइन है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, और एजुकेशन का कैसा स्तर है विक्रम जी? हमारे गांव में जी
एजुकेशन का स्तर भी हमारे जो आज युवा बच्चे हैं वो आसमान को छूने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो विद्यालय आपका यहाँ 10वीं तक का है? हमारे गांव में 5वीं तक का है। अच्छा, तो इसके अपग्रेडेशन के लिए कोई प्रस्ताव वगैरह दिया हुआ आपने? बच्चे हमारे यहाँ बहुत कम जाते हैं, अपग्रेड हो नहीं सकता। जी 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 जी। स्कूल को जैसे अपग्रेड कराएं, बच्चे पढ़ने नहीं जाते, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं सभी के बच्चे। प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज्यादा रुझान है। हाँ जी। तो इसमें प्रधान जी, दूसरा मैं एक आप सरपंच होने से पहले ना एक किसान भी है, तो क्योंकि आपके अंदर जो एक भावना है वो एक सामाजिक लेवल की भावना देखी है हमने, और किसी प्रकार का कोई राजनीतिकरण नहीं है। तो ये सर जो किसानों का जो ये आंदोलन चल रहा है, भारत सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस बेस पे? आम नागरिक इसमें परेशान हो रहा है, जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, किसी का कोई मरीज फंस सकता है कहीं, यदि किसी को कहीं रिश्तेदारी में जाना है या किसी इमरजेंसी काम से जाना तो वो भी रोड पे अटक सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जो ये शरारती तत्व लोग हैं जी, ये देश के अंदर अशांति फैलाना चाहते हैं जी, और देश को विकास की गति से दूर करना चाहते हैं। मैं किसान हूँ और किसान का बेटा हूँ, किसानी परिवार में जन्म है मेरा, और हमारी सदियों से हम किसानी खेती करते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि हमारा एमएसपी जो पुराना जो चले आ रहा है उस एमएसपी को लागू रखें जी सरकार। बहुत अच्छी बात है। तो सर इसमें क्या मतलब किसान समझना नहीं चाहते या समझ नहीं पा रहे हैं इसको? ऐसा है, जो हमारे किसान नेता हैं उनको बैंक से कोई फंडिंग वगैरह मिल रही है और उस फंडिंग से वो बस दंगा प्रसाद और रोड ब्लॉक करना, अशांति फैलाना, लोग अपने ही देश की जनता को परेशान करना। तो देखिए, ये भाई विक्रम जी ने बताया कि ठीक है, धरना प्रदर्शन करो भाई, वो तुम्हारा नैतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से जैसे जो 26 जनवरी को एक राष्ट्रीय पर्व होता है, राष्ट्रीय त्योहार होता है, उस राष्ट्रीय त्योहार पे कम से कम शांति रखनी चाहिए थी एक दिन, या वो काम नहीं करना चाहिए था जिस प्रकार के बैरिकेड वगैरह तोड़े हैं। और सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, भाई का कहने का ये उद्देश्य है, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको बैठना तो चाहिए कम से कम, क्योंकि किसी भी चीज़ का यदि सोल्यूशन होगा तो वो बैठ के ही बातचीत के द्वारा होगा। तो सर अभी 1 महीने के बाद में लगभग इलेक्शन से दोबारा से आ रहे ग्राम पंचायत के, तो सरपंच सर क्या विजन बना रखा आपने? गांव वालों को सहयोग और प्यार मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे जी, और गांव वाले मना करेंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो देखिए, इसे कहते हैं समर्पण भाव। यहाँ एक मैं हरियाणवी कहावत कहूँगा कि भाई बस्ती माता होती है, गांव राम होता है, और गांव से बड़ा कोई भी नहीं है, बस्ती माता से बड़ा कोई नहीं है। और समाज यदि मुझे इसकी इजाज़त देगा, मेरे सभी सर्व समाज मिलकर के, तो मैं इच्छा से खड़ा हूँगा और जो विकास कार्य अधूरे रह गए उनको परिपूर्ण कराऊंगा। तो सरपंच साहब, आप बीपीए न्यूज़ चैनल पे जुड़े हैं, आपके बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय निकाला। बढ़ते कदम सच्चाई के कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम, प्रेम पर बहुत। हरियाणा।